गरीब और अमीर की गर्मी। एक गांव में राजनाथ नाम का एक रियल एस्टेट व्यापारी रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास जो घर बनाने वाले मजदूर काम करते थे, वह उनकी परवाह नहीं करता था। एक बार राजनाथ ने गर्मी में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर दोपहर की झुलसती धूप में अपने घर से लाया हुआ खाना बैठकर खा रहे थे। उसमें से एक साधु नाम का एक मजदूर बोला, देखो अपनी किस्मत कैसी है। इतनी झुलसती धूप में बैठकर खाना खा रहे हैं और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है और इसके पास आकर फंस गए हैं। फिर दूसरा मजदूर बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। 10 घंटे हमसे गधों की तरह काम कराता है और उसके बाद मजदूरी भी नहीं देता। मेरी मजदूरी दिए हुए 15 दिन हो गए हैं। पता नहीं हिसाब कब करेगा। कल अपना त्योहार भी है। फिर साधु मजदूर बोलता है, कल तो मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। वह कल से नया फ्रॉक खरीदने की जिद कर रही है। तुम लोग काम करो, मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। मैं जाकर उससे पैसे मांग कर आता हूँ। अरे, दूसरा मजदूर बोला, साधु अगर तुम अब जाओगे तो दिन की तुम्हारी पूरी मजदूरी काट लेगा। फिर साधु बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी के जन्मदिन से ज़्यादा मुझे मजदूरी प्यारी नहीं है। फिर साधु उठकर वहाँ से चला गया। साधु राजनाथ के पास पहुँचा। वहाँ राजनाथ अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में बैठा था। उन्हें धूप ना लगे इसलिए स्विमिंग पूल के चारों ओर बड़े बड़े छतरी लगी थी। स्विमिंग पूल के बीचों बीच में टेबल के ऊपर कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। फिर राजनाथ बोलता है, यार ऐसी गर्मी में स्विमिंग पूल के बीचों बीच में बैठने का मजा ही आ गया। तभी साधु वहां पहुंचा। साधु को देखकर राजनाथ बोला, अरे हमारा सारा मजा किरकिरा करने के लिए आ जाते हैं। क्यों, काम छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। हम सब मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं। आपको एक बार याद दिलाने आए थे। फिर राजनाथ बोला, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो, अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया तो मुझे याद नहीं रहेगा। वैसे तो मैं आज तुम्हें मजदूरी देने वाला था, पर मगर आज तुमने अपने मुझसे आकर मजदूरी मांगी है तो तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो। फिर वह मजदूर वहां से चला गया। फिर मजदूर सोचने लगा कि अगर वह बिना फ्रॉक खरीदे घर गया तो उसकी बेटी घर को सिर पर चढ़ा लेगी। यह सोच सोचकर वह परेशान हो ही रहा था, तभी उसके सामने एक संत पहुंचे। साधु ने संत को प्रणाम किया। फिर जो बात थी सब संत को बता दी। फिर वह संत बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे मालिक को एक सबक सिखाकर रहूंगा। अगले दिन राजनाथ एक मजदूर की तरह बदल गया। उसके चारों ओर जो कुछ हो रहा था उसकी समझ में नहीं आया। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वह मजदूरी कर रहा है। दोपहर का खाने का वक्त हो गया। दूसरे मजदूर के साथ मिलकर कड़कती हुई धूप में खाने के लिए बैठा। उसे अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करने की याद आई। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी, शाम तक वह बिल्कुल थक चुका था। जब वह घर गया तब देखा घर में ना तो एसी, फ्रिज, कूलर कुछ भी नहीं काम कर रहा था। राजनाथ की समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। गर्मी के मारे राजनाथ रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन फिर से वह मजदूरी का काम करने लगा। यूं एक हफ्ता बीत गया। राजनाथ से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। दिन भर धूप में मेहनत करता, रात को सो नहीं पाता। यूं एक हफ्ते में पागल सा हो गया। एक दिन राजनाथ रोते हुए बोला, भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मुझे इसकी सजा दे रहे हो। मुझे इस नर्क से निकालो। यह कहकर प्रार्थना करने लगा। तभी एक संत वहां प्रकट हुए और बोले, सुनो राजनाथ, जो तुम्हारे पास मजदूर काम करते हैं, तुम्हें उनकी तकलीफें याद नहीं है? जब ये परेशानी तुम पर आई तब तुम भगवान को याद कर रहे हो। फिर राजनाथ बोला, गलती हो गई स्वामी जी, पैसों के घमंड में बेचारे मजदूरों को बहुत तकलीफ दी। मुझे इस सजा से मुक्त कर दो। स्वामी बोले, अगर फिर तुमने किसी मजदूर या गरीब को परेशान किया तो तुम हमेशा के लिए मजदूर बनकर रह जाओगे। फिर वह संत वहां से गायब हो गया। फिर राजनाथ वैसा ही हो गया। अगले दिन राजनाथ ने सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दी और कहा, साधु यहाँ एक ठंडे पानी की मशीन सेट करा लो और जहाँ बैठकर खाना खाते हो वहाँ टेंट लगवा लो। पैसों की चिंता मत करना। राजनाथ में आए ये बदलाव देखकर मजदूर बहुत खुश हुए।